जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और सत्संग को अंत तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे संगत जी। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। अब मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, यह सो सत्संग है, एक अंकल जी का है, तो आप जो है सत्संग को जरूर सुने। संगत जी, अंकल बोलते हैं 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जलमग्न हुई, मैं ऑफिस में ही था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के डर से पहले ही निकल गए थे। चूंकि मुझे अपना काम समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी पहले निकले थे लौटने लगे, क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी संगत जी, उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक साथी ने मुझे कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय, जो घर के ही मार्ग में था, वहां पर रुका हुआ है और उसे लेना है। यह बात सुनकर मैंने निर्णय ले लिया और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, ऑफिस के एक बंद गेट के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे गेट से बाहर निकले। सब रास्ते जलमग्न थे और गाड़ी चलाना बहुत ही कठिन हो रहा था। पूरा रास्ता जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके संगत जी। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। क्योंकि मेरे साथी का पुत्र अपने दोस्तों के साथ खुश था और हमारा घर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। संगत जी, थोड़ी दूर जाने पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या ऑफिस तक लौटना बहुत ही असंभव था। अतः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर, जहां पर अपने साथी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी करी थी, मैंने कार खड़ी कर रात वहीं पर गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना बहुत ही संभव नहीं है। संगत जी, हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता गया, मैं धीरे धीरे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक पैसा खर्च करने पर भी कारों का जीर्णोद्धार संभव था। यही दशा ऑफिस में खड़ी हुई कारों की भी थी। संगत जी, समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक जल स्तर और यातायात रुके होने के कारण कई लोगों को रास्ते में रात के लिए रुककर अपने गाड़ियों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के दरवाजे या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी जो है वहीं पर मृत्यु हो गई संगत जी। परंतु न मुझे न ही कार को कोई हानि हुई। यह सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी महाराज को याद कर लिया था संगत जी। केवल गुरुजी महाराज की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वही बची रही। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यह था अंकल जी का सत्संग।
तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर आप जो है हमेशा कृपा बरसाए रखना, इसी तरह अपने चरणों में लगाए रखना। और गुरु जी महाराज, आप हम पर इसी तरह अपना हाथ हमारे सिर पर लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।